नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हाथरस भगदड़ मामले ने यूपी की सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है। पहले अखिलेश यादव ने इस हादसे पर कई सवाल खड़े किए, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या क्या कहा गया दोनों की तरफ से, ये सब हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन दोस्तों, जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या कुछ था। दोस्तों, एक दरबार, एक सत्संग और सत्संग के बाद भगदड़, फिर चली गई 122 लोगों की जान। हाल फिलहाल के दिनों में आपने इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी होगी। हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का प्रवचन था। गांव में सत्संग की तारीख 15 दिन पहले तय हो गई थी। सुबह 8 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हुई। 10:30 बजे तक पंडाल में बैठने तक की जगह नहीं बची। सत्संग शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त सूरजपाल उर्फ भोले बाबा वहां नहीं था। बिछुआ के आश्रम से 10:30 बजे निकला और 80 किलोमीटर का सफर कर सत्संग स्थल पर पहुंचा। काफिले में कुल 15 गाड़ियां थी। 12 बजे बाबा मंच पर पहुंचा। इसके बाद बाबा ने सत्संग शुरू किया। इस कार्यक्रम के लिए एसडीएम से परमिशन ली गई थी। परमिशन 80,000 लोगों की थी, लेकिन यहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए। 1:20 पर सत्संग खत्म हुआ। भोले बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए लोग दौड़ने लगे। बाबा के सुरक्षा गार्ड और सेवादार लोगों को धक्का देने लगे, लेकिन लोग बाबा को देखने के लिए, उनके चरणों की धूल पाने के लिए हाईवे पर बने डिवाइडर की दूसरी तरफ चढ़ गए। दावा है कि लोगों को हटाने के लिए बाबा के वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हाईवे के दूसरी तरफ ढलान थी। लोग फिसल कर गिरे, गड्ढों में गए और उनके ऊपर से लोग निकलने लगे। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते 122 लोगों ने दम तोड़ दिया। सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। बाबा फरार है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं। अब इस पूरी घटना पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो दूसरी ओर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हादसे के बाद कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया। न ऑक्सीजन, न दवाई, न इलाज मिल पाया। इसकी जिम्मेदार भाजपा है, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज ना कर पाएं? जरा सुनिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव बेहद हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी मीडिया के सामने आए और अखिलेश यादव पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की आदत ऐसी दुखद और दर्दनाक घटनाओं का राजनीतिकरण करने की होती है। इन लोगों का स्वभाव चोरी भी और सीनाजोरी भी का होता है। सबको पता है कि सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके किन लोगों से राजनीतिक संबंध थे। हमारे लिए यह जानना जरूरी है। जरा सुनिए सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सुना दोस्तों आपने, ये तो राजनीतिक तू मैं है जो कि चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या आगे आने वाले वक्त में किसी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होती दिखाई देगी? बहुत शुक्रिया दोस्तों।